आज हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले न्यूट्रिशन की डेफिनेशन देखते हैं। न्यूट्रिशन है क्या? इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो न्यूट्रिशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें हम खाना खाते हैं और उसका यूज़ करते हैं, राइट? तो अब हम इसके वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोड के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रोफ मीन्स न्यूट्रिशन। इट इज़ सेल्फ न्यूट्रिशन। इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया इस मोड का यूज़ करके अपना फूड खुद बनाते हैं। अब बच्चों, प्लांट्स अपना खाना एक स्पेशल प्रोसेस से बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो अगर मैं इस टर्म को ब्रेक करूं तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू मेक। तो यहाँ लाइट के प्रेजेंस में कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है? लेट्स सी द डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर कार्बोहाइड्रेट्स फ्रॉम एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम सॉइल इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन होके क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। तो अगर मैं इक्वेशन देखूं तो यहाँ पे इक्वेशन में बच्चों ऑक्सीजन एज बाय प्रोडक्ट बन रहा है। जी हाँ, यहीं से हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो अब देखते हैं स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये प्रोसेस कई स्टेप्स में चलता है। तो देखिए, पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का काम क्या है बच्चों? सबसे पहले तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो लीव्स में मिलता है। नाउ क्लोरोफिल क्या करते हैं? क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, जो कि दूसरा स्टेप है, and also splitting of water into oxygen and hydrogen by light energy takes place। तो सेकेंड स्टेप में बच्चों लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन में। तो अब ऑक्सीजन तो ये रिलीज हो गया एटमॉस्फेयर में, लेकिन हाइड्रोजन थर्ड स्टेप में यूज हो रहा है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स बाय हाइड्रोजन यूटिलाइजिंग दी केमिकल एनर्जी। तो जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई थी सेकेंड स्टेप में, वो यूटिलाइज हुई किस में? कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, तो हाइड्रोजन ने यहाँ पे रिडक्शन करवाया कार्बन डाइऑक्साइड का। अब ये सारी स्टेप्स तुरंत ही एक के बाद एक हों ये ज़रूरी नहीं। हाँ बच्चों, डेजर्ट प्लांट्स जिन्हें हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं, उनमें ये स्टेप्स कुछ अलग तरीके से होते, क्योंकि डेजर्ट में पानी बहुत कम होता है। तो वहाँ पर रहने वाले प्लांट्स की लीव्स मॉडिफाइड होती है स्पाइंस में, एंड उनकी स्टेम ग्रीन एंड फ्लैशी हो जाती है और फोटोसिंथेसिस भी वही करती है। क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ धूप होती है, तो वो प्लांट्स अपने स्टोमेटा को दिन में बंद रखते हैं ताकि वाटर लॉस कम हो जाए। तो ये प्लांट्स रात को CO2 एब्जॉर्ब करते हैं एंड एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, फिर दिन में लाइट एनर्जी की हेल्प से उस पर एक्ट करते हैं एंड अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। तो ये हुआ हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेलो किड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो है हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। हेटेरोट्रोफ, तो हेटेरो मीन्स है बच्चों अदर्स एंड ट्रोफ मीन्स होता है न्यूट्रिशन। तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो दिस इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर इट्स न्यूट्रिशन। जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो एग्जाम्पल है रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, मैमल्स एट्सेट्रा। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड भी अलग अलग टाइप का होता है, जो कि वेरी करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। तो हम देखते हैं इसका डिवीजन। तो ये 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, पैरासिटिक, सेप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों, इसमें ऑर्गेनिज्म
derives its nutrition from the host body without killing it. तो उसको मारे बिना उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं, जैसे कि कस्क्यूटा है, टिक्स है, टेपवर्म्स है. इसका एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले बना चुकी हूँ, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप वो ज़रूर देखें. सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोफाइटिक मोड. इसमें ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेड मैटर से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करता है, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया एटसेट्रा. पर ये उसे डिराइव कैसे करेंगे? ये ऑर्गेनिज्म डेड मैटर पे कुछ एंजाइम सिक्रीट करते हैं, जिससे वो मैटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड फिर ये उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिज्म से या डेड ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करते हैं. तीसरा मोड है बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन. इसमें ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड अपनी बॉडी में लेता है एंड उसे डाइजेस्ट करता है. उसके बाद उसमें से इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वेस्ट मटेरियल को इजेक्ट कर देता है, जैसे कि काउज हैं, डॉग्स हैं, ह्यूमंस हैं. ये सभी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं. अब ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, जिसमें फूड का इनटेक होता है. सेकेंड स्टेप है डाइजेशन, जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है. तीसरा है एब्जॉर्प्शन, इसमें ऑर्गेनिज्म इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है. फोर्थ है एसिमिलेशन, इसमें वो न्यूट्रिएंट्स कहीं यूटिलाइज होते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए. लास्ट है इजेशन, इसमें हम वेस्ट मटेरियल को रिमूव आउट कर देते हैं. अब ऑर्गेनिज्म फर्दर क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीड हैबिट्स. तो जैसे पहला है हर्बीवोर्स. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स या उनके प्रोडक्ट्स ही खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट्स, रैबिट एट्सेट्रा. दूसरी कैटेगरी है बच्चों कार्निवोर्स. कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स पे ही फीड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइगर, लेपर्ड एट्सेट्रा. तीसरी कैटेगरी है बच्चों ओमनीवोर्स. ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट और उनके प्रोडक्ट्स भी खाते हैं एंड एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं. तो एग्जाम्पल है क्रो, डॉग एट्सेट्रा. वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें. कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग.